क्या बात है ज्योत्सना, आप जलेबी ले आई? यस। ओहो, मुंह में तो पानी आ रहा है। एक मैं आपके लिए भी देता हूँ कि थोड़ा मीठा बराबर होना चाहिए। आहा, मजा आ गया। मतलब इससे अच्छी दिन की शुरुआत क्या हो सकती है। अमित, पेट पूजा हो गई। पेट पूजा हो गई? चलते हैं स्टूडियो। चलिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है ज्योत्सना, अमित। आज आप लोगों ने शो शुरू होने से पहले ही दूध जलेबी का स्वाद ले लिया, बड़े मजे ले लिए। लेकिन हुसैन, देखिए हुसैन जो है उसको तो हम थोड़ी देर के लिए छूट दे सकते हैं, लेकिन आप तो हमेशा हेल्दी ईटिंग की बात करते हैं, लो शुगर बल्कि नो शुगर वाली डाइट की बात करते हैं। ये क्या हो गया बताइए। लेकिन हमने मिस तो आपको किया है मीनाक्षी, लेकिन साथ में ये बताना जरूरी हो जाता है कि हम बीमारों से निपटने के लिए आयुर्वेदिक उपाय के साथ साथ जो देसी नुस्खे हैं उसको भी बताते हैं। और दूध जलेबी वाला जो कार्यक्रम है ज्योत्सना, हम सब जानते हैं कि जो आप देख रही थी अभी मीनाक्षी, उससे होता क्या है, ये सिर दर्द का रामबाण उपाय है। सिर दर्द की तो आप बात ही मत कीजिए अमित। 150 किस्म के हेडेक आजकल हर शख्स की जिंदगी में बड़े कॉमन हो गए हैं। मीनाक्षी, अब सिर दर्द 150 नहीं बल्कि 300 तरह के हो गए हैं, और ये बात खुद हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की तरफ से कही गई है। और टेंशन तो इस बात की है कि उनमें से सिर्फ 10% जो हेडेक हैं उसी का लोगों को पता चलता है, और वो किस लिए हो रहा है और किस वजह से हो रहा है नहीं पता लोगों को। अब इतने तरह के हेडेक हैं अमित, आम इंसान कैसे याद रखे कि उसका सिर किस वजह से दुख रहा है। हाई बीपी से, कोल्ड से, साइनस से, तेज लाइट से, ज्यादा शोर से, या फिर किसी की बातों से, या कई बार ये सोचने में कि हेडेक क्यों हो रहा है। आजकल तो मौसम भी सिर दर्द दे रहा है। गर्मी में डिहाइड्रेशन होना या पाचन खराब होने से भी हेडेक होता है, और तो और बढ़ते तापमान में सिर हीट स्ट्रोक से सिर दर्द करने लगता है, और इसके लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे ज्योत्सना, ये वाला जो हेडेक है ये तो बहुत मामूली होता है, जो कई बार सिर्फ पानी पीने से भी दूर हो जाता है। लेकिन हर सिर दर्द को मामूली समझने की गलती बिल्कुल ना करें। जैसे माइग्रेन, इसमें सिर के आधे हिस्से में बेइंतहा दर्द होता है, जो मौसम में होते बदलाव की वजह से ट्रिगर होता है, यानी कि इसकी शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल, और एक स्टडी आई है, वो ये कहती है कि माइग्रेन होने से हार्ट अटैक का खतरा भी 42% तक बढ़ जाता है। और क्लस्टर हेडेक में तो इतना दर्द होता है कि दर्द से निजात पाने के लिए इंसान खुदकुशी तक करने की सोचने लगता है। आप ठीक कह रही हैं, और ऐसे विचार किसी के मन में ना आए उसके लिए करना क्या है कि ये मर्ज बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। और उसके लिए बहुत जरूरी है योग करना, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना। बस करना कैसे है ये समझने के लिए, सीखने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना जी, अमित जी, मीनाक्षी जी। और देखो, जलेबी में चीनी की जगह खांड का प्रयोग करें, ब्राउन शुगर का प्रयोग करें, जैगरी का प्रयोग करें। जैसे गुड़ के रसगुल्ले बनाते हैं लोग, गुड़ का, खजूर का शुगर सिरप, और मैदा की जगह बेसन, थोड़ा सा उसके अंदर उड़द, वो इमरती जो है ना, वो उसी से तो बनाते हैं। तो ये अनहेल्दी चीज़ों को भी हेल्दी कैसे बनाना और उससे सिर दर्द से मुक्ति पाना, तो ये जलेबी से सिर दर्द तो दूर होता ही है। वैसे ही जलेबी की तरह आदमी का सिर घूमता रहता है, चारों तरफ चकराता रहता है, तो जलेबी मरती से तो अच्छा होगा ही होगा, शीर्षासन से भी सिर दर्द अच्छा होगा। और जो शीर्षासन नहीं कर सकते, सर्वांगासन कर लें। जो सर्वांगासन भी नहीं कर सकते, वो अनुलोम विलोम कर ले, जैसे हमारे साथ यहाँ सब योगी कर रहे हैं। त्राटक कर लें, ये भी सिर दर्द अच्छा करता है। ये राजन मोबाइल का एडिक्शन हो गया था, अब तो इसको स्वामी रामदेव का, इंडिया टीवी का, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी का, अमित जी का एडिक्शन हो गया। अब तो इसके पिता को बीपी हो गया तो वो भी ठीक कर लिया, और मोबाइल के एडिक्शन से इसकी आंखें, इसका दिमाग, इसका दिल, इसका पेट सब गड़बड़ा गया था। वो लड़खड़ाया हुआ, गड़बड़ाया हुआ अपना जीवन ही संवार लिया। और यहाँ हमारी बहनें बैठी हुई, इन्होंने भी अप्रतिम लाभ पाया हुआ है, पूरा जीवन ही संवारा हुआ है। नदीशा भी हमारी बेटी मॉरिशस से आई हुई है, वो तो झूले पर ही योग कर रही है, बढ़िया है। हाँ, लगी रहो बेटी। हाँ, ये शीर्षासन, ये सर्वांगासन, ऐसे, और बिना हाथ लगाए देखो, ऐसे
निरालंब सर्वांगासन ऐसे। और फिर एक बार भी भ्रामरी, एक बार भी उद्गीत, एक बार करने से बॉडी की पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है, जिसके बारे में मैंने कहा था ना, जीवनीय ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन, जीवनीय ऊर्जा का अनुशासन, जीवनीय ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण। और कोई शंख बजा लेना यूं। शंख की ध्वनि करने से, शंख ध्वनि करने से, शंख ध्वनि सुनने मात्र से भी सिर दर्द अच्छा हो जाता है। सिरोधारा करने से सिर दर्द अच्छा हो जाता है। देखो एक्यूपंक्चर भी हमारा ये श्रीनिवास कर रहा है। एक्यूपंक्चर से, सिरोधारा से, सिराभ्यंग से सिर पर मसाज करते हैं और सिरों पिच्चू भी रखते हैं। सिर के ऊपर एक तेल रखा, बादाम, रोगन, गाय का घी अथवा अलग अलग प्रकार के वात पित्त कफ त्रिदोष के अकॉर्डिंग जो जैसा सिर दर्द है, वातज पित्तज कफज, तो इस सिरों पिच्चू चल रहा है। तेल लगा दिया खोए में और उसको माथे पर बांध देते हैं, यहाँ पर ये ब्रह्मरंध्र चक्र में कपाल पर इसको रख देते हैं। ओहो बड़ी ज़बरदस्त। एक तो कपाल क्रिया जो मरने के बाद करते हैं, हम तो जीते जी कपाल क्रिया कर देते हैं, आदमी को फिर अकाल मृत्यु नहीं होती। बड़ा ज़बरदस्त है ये है। और सिर में अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग करो। हाँ तो ये सिराभ्यंग, सिर पे मसाज, ये भी बड़ी ज़बरदस्त है। सिर के ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बादाम रोगन से, बादाम रोगन से अथवा गाय के घी से अथवा नारियल वर्जिन कोकोनट ऑयल, बहुत तरह के यहाँ पर हमने रखे हुए हैं। और जिनके बाल झड़ गए हैं, उजड़ गए हैं, तो उजड़े हुए झड़े हुए बाल वापस लाने के लिए केश कांति से किया कर। ऐसे स्वामी जी बहुत अद्भुत है ये। इतने उपाय हैं हमारे पास, फिर भी क्यों सिर दर्द लेके लोग घूमते रहते। स्वामी जी विषय बहुत सारे हैं, सब एक एक करके आपके सामने रखूंगी, लेकिन मैं पहले जो देख रही हूँ वो अनुभव आपके साथ शेयर कर लूं। बचपन में किताबों में जब हम कहानी पढ़ते थे तो एक घने से जंगल में उस जंगल का राजा शेर रहता था। आज जो आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है ना, पूरी लाश ग्रीन जंगल जैसा अनुभव योग ग्राम में दिखाई दे रहा है। हर तरफ हरे भरे पेड़, हरे हरे घास, और आप वहां के राजा दिखाई दे रहे हैं। वाकई में इन तस्वीरों को देखकर भी सिरदर्द दूर होता है अगर कोई मन से देखना चाहे। लेकिन स्वामी जी आजकल इतनी बिजी लाइफ है ना, लोग जंगलों में जाना तो छोड़िए, लोग ऐसे हरे भरे वातावरण में नहीं जा पाते हैं और फिर एक से बढ़कर एक खतरनाक बीमारी अपने शरीर में लिए घूमते रहते हैं। इसी में से एक बीमारी है सिरदर्द, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। 150 तरह के सिरदर्द थे जब 5 साल पहले हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। अब वो बढ़ते बढ़ते 300 किस्म से ज्यादा हो गए हैं। खतरा ट्रिपल हो गया है। तो स्वामी जी ये जो सिरदर्द है उसके डबल खतरे से कैसे बचा जाए? अब ये हजारों तरह के सिर दर्द हैं जी। देखो अब मैं सिर दर्द के जो प्रजातियां हैं ना, पहले स्कंद पुराण में लिखा था 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो अभी हमने देखा कि यद्यपि हमारे भीतर तो सबके 5 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट और आत्मा सहित ये 5-25 का पूरा संघात है, लेकिन एक एक व्यक्ति का एक व्यक्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, उसका अस्तित्व भिन्न है, उसके कर्माशय, संस्कार, उसकी वृत्ति और प्रवृत्तियों के कारण से। और हर एक व्यक्ति की आंखें एक जैसी हैं बाहर से देखने में, लेकिन अंदर से सबकी आंखें भिन्न हैं। इसलिए आजकल पासपोर्ट बनाना हो, आई कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड बनाना हो, आंखों की पुतलियों की फोटो लेते। आंखें अंदर से उसका जो रचना है ना, उसके अंदर एक सूक्ष्म भेद है। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क की रचना देखने में
सबका दिमाग एक ही जैसा दिखता है भाई, यहाँ से तो ऊपर से तो देखने में ब्रेन का स्ट्रक्चर भी एक ही जैसा है। लगभग 1.5 किलो का ये जो हमारा दिमाग है, ये सबका एक ही जैसा दिखता है देखने में। अब इसको अच्छा करने के लिए हमने कहा सिरोधारा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सिरोपिच्चू, सिराभ्यंग, जल नीति, सूत्र नीति भी उधर हमारी बेटियां कर रही हैं ये सब। और आपने जैसे कहा ये तो सच है कि यहाँ इतना आनंद है मेरे पीछे, एक घना जंगल जैसा पूरा यहाँ, ये तो पूरा अद्भुत नज़ारा है ना। यही तो योगग्राम की महिमा है। ओहो हो, ये और उधर देखो फव्वारे डांस कर रहा है पानी भी, और शरीर की प्रत्येक कोशिका भी नृत्य कर रही है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी एंड ईच एंड एवरी क्वार्क और एटम ऑफ दिस यूनिवर्स इज ए डांसिंग एनर्जी। इन सब के बीच में भी चारों तरफ चिड़ियाओं की चहचहाहट है, कहीं कोयल की आवाज़ है, कहीं मोर की, और कहीं अलग अलग जीव जंतुओं का कलरव, और ये सब उस प्रभु की वंदना, ये सारी प्रकृति और सारी संस्कृति उसी के गीत गा रही है। फिर भी हम न जाने कहाँ किस गफलत में हैं, किस उलझन में हैं। क्यों नहीं योग अपना लेते, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करें, आसन करें। अब सिर दर्द के कारण एसिडिटी से, पित्त बढ़ने से सिर दर्द होता है लोग, तो क्या करें? अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम अथवा कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के सौंफ के पानी से, एलोवेरा से, मलाई से या शहद से, ये पित्त बढ़ने पर तो सौंफ के पानी एलोवेरा से ले, कफ और वात है तो शहद से ले ले। पित्तज से दर्द अच्छा हो जाए। कफज है तो अणु तेल नाक में डालें, जल नीति, सूत्र नीति, वातज, पित्तज, कफज तीनों तरह के ठीक करता है। तो अलग अलग प्रकार से पाचन गड़बड़ होने से पित्त बढ़ता है। हम उसमें लौकी का जूस, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप, पेठे का प्रयोग, अनार का प्रयोग, एप्पल का, पपीता का, जितना हो सके ड्राई फ्रूट सुबह सुबह भिगो करके, रात को भिगो कर सुबह खिलाते हैं। पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, वात बढ़ने से, नींद पूरी ना आने से, गुस्सा बढ़ने से, बीपी बढ़ने से सिर दर्द हो जाता है। वो किसके पत्ते से बीड़ी बनाते? केंदू, क्या बोलते हैं? तेंदू। तेंदू का पत्ता से तो बीड़ी बनाते हैं। ये तेंदू के फल हैं, बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। हम ये कुछ जो शहरों में लोग होते हैं जो बीड़ी पीते हैं, उनको भी नहीं पता कि भाई बीड़ी, उसके पत्ते की बीड़ी बनाते हैं। वैसे वो तो खाली तंबाकू को लपेटने के लिए है, उसके पत्ते का कोई फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है वो तो शोध करना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है, इतने मीठे हैं। मैं तो कल पहली बार खाए। पूज्य आचार्य जी अभी मध्य प्रदेश के जंगलों की तरफ गए हुए थे, और इसकी ये टोपी से उतार के ना ये, और फिर इसके अंदर से ऐसे इसको दबा दो, ओहो, ये इसमें से पूरा माल निकलता है, और बीज भी मोटे मोटे हैं। आहा, इसे जाकर थोड़ा तो रिसर्च पीछे से भी करूंगी। इसकी पिचकारी निकल एक्रोन गई। नाम का जो फल होता है, कहीं ऐसा तो नहीं है? वही तो नहीं है? अच्छा स्वामी जी, ऐसे एक और फल है काजू जो खाते हैं ये स्वामी जी। काजू का केंदू जो का फल फल है। होता है वो भी बहुत खट्टा मीठा होता है खाने में, और बहुत कम ही लोग उसको खाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। हाँ हाँ, मैंने गोवा में खाया था काजू वाला, तो वो पूरा पकने पर खाना चाहिए, नहीं तो मुंह काट देता है। और लोग तो क्या करते हैं, काजू तोड़ के पीछे के फल की दारू बना के पीते हैं। कुछ लोग इसकी भी दारू बना के पीते हैं। अब इन दारू का भी पता नहीं, हर चीज की दारू बनाते हैं आजकल। तो अनाज से दारू बनाने लग गए। हम यहाँ जौ का आटा और जौ का दलिया खाते हैं, वो बारले से भी बियर बनाने लग गए। हम अंगूर खाते हैं, वो अंगूर की वाइन बनाने लग गए। क्या करें, बस हम सात्विक, खाते हैं, रासिक, तामसिक, वो वाइन बनाते हैं। लोग हम काजू खाते हैं, वो फेनी बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं स्वामी जी, हर किस्म के लोग हैं। अच्छा, अब मैं विषय पर आती हूँ स्वामी जी। दुनिया में जितने लोगों को हेडेक होता है, उनमें से 10% ही ये जान पाते हैं कि उन्हें ये परेशानी क्यों हो रही है। कई बार वो ये नहीं समझ पाते हैं कि सिरदर्द मामूली है या फिर ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन मेडिकल टर्म में हेडेक पॉइंट्स के जरिए ये पता चलता है कि दर्द किस वजह से हो रहा है। मसलन माइग्रेन का दर्द है, सिर के दाईं या बाईं तरफ होगा। सिर के पीछे अगर दर्द हो रहा है तो फिर वो हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है। क्या इन हेडेक पॉइंट्स को समझकर स्वामी जी उपचार करने में आसानी होती है?
वैसे तो देखो, जैसे कहा ना कि जी। सिर दर्द के कारण गुस्से से भी सिर दर्द हो जाता है, काम ठीक से नहीं कर पाए, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो सिर दर्द हो गया, नींद ठीक नहीं है तो सिर दर्द हो गया, जो है किसी भी बात से स्ट्रेस हो गया तो सिर दर्द हो गया। माने वाणी व्यवहार से लेकर के, खान पान से लेकर के, गैस बनने से लेकर के, कब्ज एसिडिटी होने से लेकर के, बीपी बढ़ने से लेकर के, शुगर बढ़ने से लेकर के, थायराइड की प्रॉब्लम से लेकर के, हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के, और जंक फूड फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया और उससे पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ा गई और उससे भी सिर दर्द हो जाता है, बेहोशी। जैसे मैं कल कह रहा था, जंक फूड खा करके एक बच्चे को इतना गैस एसिडिटी, इतना अंदर जो है टॉक्सिन्स बढ़ गए कि उसका हार्ट श्रिंक होने लगा, ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर दिया। 3 दिन के बाद होश में आया। और आजकल बच्चे थोड़ा सा इतना तो समझते हैं, तो मोबाइल पास में था, सीरी कॉल और एम्बुलेंस आ गई, 3 दिन बाद होश आया। हे राम। तो ये जो हम जो जितना जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, ओवर यूज ऑफ मोबाइल। अब ये इधर बालक बैठा है ना, ये रात को 12-1 बजे तक स्क्रॉल करता रहता था, मोबाइल का एडिक्शन हो गया था इसको। अब तो ठीक हो गया है बच्चा, जो यहाँ पहले त्राटक कर रहा था। तो ये बहुत कारण है। निवारण क्या है? ये ब्राह्मी, देखो इधर ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, इसका हमने शरबत भी बना दिया है। ये ब्राह्मी शंखपुष्पी का शरबत पिया करें, ब्राह्मी शंखपुष्पी को घोट करके थोड़ा बादाम अखरोट के साथ पिया करें। तुलसी की पूरी मंजरी लेकर के और इसका भी शरबत बना करके पी सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। तुलसी की मंजरी और पत्ते, इसका पेस्ट भी बना करके सिर में लगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कम 3 तरह के दर्द की हम पहचान कर सकते हैं। वातज, पूरे शरीर में झंझनाहट है, पूरे शरीर में कहीं दर्द है, पूरे शरीर में ऐंठन सी रहती है, नस नाड़ियों में ऐसे चबक सा होता है, तो ये वातज है। और जिनको बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड रहता है, नज़ला पुराना है, वो जैसे पुराना नज़ला, ये हमारी बहन जो लगी पड़ी है सर्वांग आसन में, कपाल भाती कर रही है। क्या नाम है बिटिया तेरा? मीनेश। इसको पुराना नज़ला था, अब तो ये सर्वांगासन, शीर्षासन, पादांगुष्ठ, नासास्पर्शासन, चल भुजंगासन कर अब 100 बार भुजंगासन करती है। और 55 की होकर के और 55 की होकर के अब ये 35 की लग रही है, 20 साल उम्र घटा ली है। खूब जोर लगा रही है। अब ये है योग की महिमा। अरे 100 बार करती है, पक्की हो योगिनी है। नज़ले के कारण से सिर में दर्द होता है, एसिडिटी बढ़ने से सिर में दर्द होता है। वातज, पित्तज, कफज 3 मूल रूप से है। फिर वैचारिक तौर पर मन के अंदर बहुत क्षोभ हो, मन के अंदर चिंता हो, बहुत मन बेचैन होता है ना, उससे भी सिर दर्द होता है। गुस्से में सिर दर्द होता है, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता है भाई थोड़ा शांति रखो, ज़रा अपने आप को डांट के रखो, ज़रा पेशेंस रखो। तो ऐसे हम इसको वातज, पित्तज, कफज और एक मानसिक कारणों के कारण से जो सिर दर्द होता है उसको समझने के लिए बस इतना ही है, अपने आप पर कंट्रोल रखो भाई। अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। योग से आत्म ज्योति, अपने ब्रह्म ज्योति जगा लो। कोई दो राय नहीं है स्वामी जी। और अगर ये भी करने में मुश्किल आ रही है तो कुछ नहीं, सुबह 8 बजे इंडिया टीवी लगा ले। में तो बात करते हैं, जितनी मन की गिरहें हैं, जितनी गांठें हैं, वो खुलती चली जाएगी। मन स्वच्छंद होता जाएगा, बुद्धि खुल जाएगी। ये बात तो है, मन की ग्रंथि खुल जाएगी। स्वामी जी, सिर की बाईं और दाईं तरफ होने वाले माइग्रेन दर्द की हम बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन है। बड़े तो बड़े स्वामी जी, छोटे छोटे बच्चे भी इसकी शिकायत कर रहे हैं। बहुत हद तक इसके पीछे कारण तो उनका मॉडर्न लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का उनका खान पान है, जिस तरीके से गैजेट्स का एक्सपोजर है, और फिर दौड़ भाग के लिए निकलते नहीं हैं गार्डन्स में, पार्क्स में। इस वजह से भी बच्चों में भी ये माइग्रेन का हेडेक जो है वो अब कॉमन होता जा रहा है। इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो देखो, दाएं बाएं जो दर्द होता है ना जी, दाएं तरफ का दर्द, बाएं नाक से श्वास लो बार बार, दाएं से छोड़ो। बाएं तरफ का दर्द है, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो।
बैठ के कर लो, उल्टे लेट करके कर लो, कुर्सी पर बैठ के कर लो, चलते चलते कर लो, मॉर्निंग वॉक करते हुए कर लो, गाड़ी में बैठे बैठे कर लो, प्लेन में बैठे बैठे कर लो। अब बताओ इससे अच्छा और क्या हो सकता है। फिर पीछे का भी दर्द होता है ना ये, तो अनुलोम विलोम के साथ साथ थोड़ा हल्का सा श्वास रोक लो, जितना यथाशक्ति रोक सकते हैं, तो पीछे का भी दर्द ठीक हो जाएगा। फिर जिनको पित्त बहुत बढ़ा हुआ है उसके पता लग जाता है, पित्त बढ़ता है तो आंखों में लालिमा आ जाती है, शरीर में थोड़ी ऐसी जलन सी होने लगती है, यूरिन में भी जलन सी होने लगती है, तो शीतली शीतकारी कर लो। अब मकरासन में शीतली शीतकारी कर रहे हैं हम। वैसे मेधावटी से ना कैसा भी सिर में दर्द हो अच्छा हो जाता है। हम तो वैसे सुबह सुबह पहले भी घी खाते थे, पहले तो ऐसे ही माता जी सुबह बाजरे की बासी रोटी, आजकल बोलते बाजरे की और रागी की, मिलेट्स की जो बासी रोटी है ना, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है थोड़ा सा, और क्या हो जाता है वो प्रीबायोटिक का काम करता है, और दही के साथ खा लो तो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दोनों मिल गए और पेट का पूरा ताना बाना अच्छा। तो पहले हमने बचपन में घी खाया, लौणी घी, किसके साथ? बाजरे की रोटी के साथ। और अब हम सुबह सुबह घृतपान कर लेते हैं। ये घृतपान हमने सबको करना सिखा दिया, बिलोने वाला घी भी और जो है ये बटर वाला घी, दोनों हमने बना दिए। 1 चम्मच सुबह सुबह घृतपान कर लो, दिमाग अच्छा, सिर दर्द ठीक, आंखें अच्छी, कान अच्छी, स्किन, हड्डियां और पूरा शरीर ऐसे चमकेगा जैसे रामदेव चमकता है। सूरज चांदी की भांति, हीरे मोती सोने चांदी की भांति चमकोगे। अब सोना चांदी की सबकी चमक फीकी है योगी के सामने। इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ये छोटे छोटे उपाय कर लो, मेधावटी ले लो, सुबह सुबह गाय का घी पी लो, खाने के बाद पेट गड़बड़ है द्राक्षासव ले लो, ओहो, और फिर सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट, जिनके दिमाग की नसें कमजोर पड़ जाती हैं, कई बार बार शिकायत करते रहते हैं, बाबा जी, हाँ जी, दिमाग की नसें फटी जा रही हैं, इतनी कमजोर हो गई। तो मैंने कहा अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट ले ले, थोड़ा मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा खा ले, बहुत आड़ कबाड़ खा लिया। प्यास बुझाने के लिए ब्राह्मी शंखपुष्पी ले ले। ये अलग अलग प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आजकल बहुत ऐड आनी शुरू हो गई है टीवी के ऊपर। किसकी ऐड आ रही है? सॉफ्ट ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आ रही है, और उसमें ऐसा भयंकर तूफान दिखाते हैं, ओहो हो, और उनको लगता है वो तूफान बोतल में से ही निकल रहा है। अरे ये फालतू के चकाचौंध से अपना आपा डांट ले रहे, दुनिया में बड़ी गफलत है, बड़ी उलझन है। ब्राह्मी शंखपुष्पी का शरबत पी ले, और ज़्यादा पित्त बढ़ता है, ज़्यादा गर्मी लगती है, लू लगती है, प्याज खा ले, प्याज। और ड्राई फ्रूट्स भी हम भिगो करके देते हैं, वो रोज़ हम रखते हैं, रात को भिगो के सुबह घोटा करके पिया करो। और गर्मी को उससे राहत पाने के लिए तो प्याज के साथ साथ मैंने जौ का आटे का, ये जो है जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया दूध में, कल मैंने दूध के साथ लिया साहब, ऐसी तो ज़बरदस्त तो नींद आई और ऐसी तृप्ति मिली जो है। एक कटोरी दलिया खा लो, पूर्ण आहार हो गया दूध के साथ, लो पित्त का प्रशमन हो जाएगा। सात्विक तरीका है जौ का आटा, थोड़ा स्वामी जी, गंध होती है लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है, सिर में दर्द दूर हो जाता है। प्याज और गर्मी लू कतई नहीं लगी। आपकी बातों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जीवनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल को अगर सुचारू रूप से चलाया जाए सिस्टमैटिक ढंग से, तो हो सकता है कि जो सिरदर्द की जो वजह है वो दूर हो जाएंगी, और जो वजह है वो जब हट जाएंगी तो सिरदर्द रहेगा नहीं। वैसे स्वामी जी, आजकल जो लाइफस्टाइल है उसको भी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि आपको सिरदर्द की परेशानी होती है। अब दुनिया भर में बेवजह का जो तनाव है लोग लिए घूम रहे हैं, और ये स्ट्रेस भी उन्हें काफ़ी हद तक हेडेक यानी कि सिरदर्द देता है। जो ज़रा लोगों को समझाइए, जो चिंता है, तनाव है, उसको कैसे कम करें, क्योंकि पहले तो सिरदर्द पर डिप्रेशन फिर उन पर हावी हो जाता है। और कहीं ना कहीं स्वामी जी, आपकी जो एक नकारात्मक सोच अंदर आती है वो एक बहुत बड़ी वजह है सिरदर्द की।
ये जो अमित बता रहे हैं स्वामी जी, ये टेंशन और ये हेडेक सर के पिछले हिस्से में होता है। तो अगर सिर के पिछले हिस्से में इस तरीके का भारीपन, दबाव या दर्द है तो समझ जाइए वो टेंशन का है। और टेंशन कम करने ये सर्वाइकल स्पोलाइटिस के कारण से भी हो जाता है, कई बार जी, जी। वर्टिगो के कारण से भी हो जाता है ये भारीपन। उसके लिए तो हम उष्ट्रासन करें, बैठ करके, लेट करके, भुजंगासन के बाद ये मरकटासन करें। रीढ़ की हड्डी के 33 मणका हैं, इनमें ऊर्जा का फ्लो ठीक से ना हो। आप जैसे पॉजिटिव होते हैं ना तो आपके 37 ट्रिलियन सेल्स को पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, सकारात्मक स्पंदनाएं मिलती है। और वो जो सकारात्मक स्पंदन है, उन सकारात्मक स्पंदनों से सिर में दर्द एकदम ठीक। लो, प्रियवाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियमेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये सुभाषित पढ़ा करते थे हम छठी कक्षा में जब थे ना स्कूल में। तो मीठी वाणी बोलने से, अच्छा बोलने से, अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, अच्छा सोचने से सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। और वैसे अच्छा सोचने, देखने, सुनने, बोलने वालों को सिर दर्द होता ही नहीं है। और हो जाए तो थोड़ा मरकटासन कर लेना। अपने आप को सब प्रकार से पॉजिटिव रखें। देखो हमारे यहाँ तो कोयल उड़ रही है यहाँ, और ये कोयल उड़ उड़ के फिर चारों तरफ चहचहाती रहती है। और ये तो काफ़ी कोयल आ करके मेरे बाईं तरफ से मुड़ा रही, कुछ सिर के ऊपर से ही जा रही है। हाँ, ये भी एक अलग ही आनंद है। अब कहाँ प्रकृति और संस्कृति का साथ सब छूट गया। और फिर दुनिया में जिसको अपना आपा काबू में नहीं रहता, फिर उसका दुनिया भी धीरे धीरे साथ छोड़ देती है। और आदमी फिर गमी में, उदासी में, मायूसी में, लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णताओं में ज़िंदगी को जीता है। तो ये अभ्यास करें। और जो है देखो, सिर में दर्द के सारे कारणों का निवारण है योग करो और योगमय जीवन जियो। मतलब करने के साथ कराने की बात करता हूँ। हमारे युवा नेपाल के भी बहनें आज सैकड़ों की संख्या में आए हुए। हाँ, कुछ प्रतीकात्मक यहाँ पर भी हैं, बाकी तो मेरे साथ सुबह ही लोग 4 बजे से ध्यान, समाधि, फिर क्रियात्मक योग, ध्यानात्मक योग, ये साधनाएं करते रहते हैं। रोज पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, बैठ के मंडूकासन, गोमुखासन, ये तो ज़रूर करनी चाहिए। इससे तो फिर कोई रोग रहेगा ही नहीं। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और थोड़ा धीरज के साथ, अंतर्मुखता के साथ 1-1, 2-2 मिनट लगातार करें। पता लगा कि रे योग किया और सिर दर्द कहाँ गया, ये तो गायब ही हो गया। जैसे सूरज का उदय हुआ और सारे ब्रह्मांड का अंधेरा छट गया, ये हाल है। जब योग का सूर्य उदय होगा, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे रोज हम योग करवा देते हैं। सिर दर्द बहुत कष्ट देता है, लोग सिर बांध के पड़े रहते हैं, पेन किलर लेते हैं, फिर इंजेक्शन तक लगवाने पड़ते हैं, इतना भयंकर हेडेक हो जाता है। और अंधेरे कमरे में फिर कुछ भी सुनने का मन ही नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ, आप सुबह सुबह मौन रहा करो थोड़ा, और सुबह सुबह पवित्र ध्वनि गूंजनी चाहिए। गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की, रामचरितमानस की चौपाइयों, गुरुवाणी की, वेदवाणी की, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर की वाणी की, नमोकार मंत्र, ओंकार मंत्र, ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यरियाणम, ओम नमो उज्जायणम, ओम नमो लोहे सवसाहुणम, ओम तत्सत। एक ओंकार सतनाम। ऐसे स्वामी जी, ये अभ्यास जब आपने सहजता फुई से की करने बात का बोली थोड़ा- तो मुझे याद आ गया। जी, ये मेरी मेरी एक है। जानने वाली हैं, उन्हें इसी तरीके से माइग्रेन का भयानक अटैक आता है। और फिर जब अटैक आता है तो फिर बिल्कुल ऐसा माहौल बन जाता है कि घर में फुई पटक सन्नाटा चाहिए, कि एक फुई की भी गिरने की आवाज लगता है कि जैसे मंदिर का घंटा बज रहा हो काल में, इसलिए इतना सन्नाटा होना चाहिए। तो आप तमाम लोगों को
ना सिर्फ ये कार्यक्रम देखने की जरूरत है, हमारे साथ योग करने की जरूरत है और अपनी दिनचर्या में जिसे कहते हैं ना थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, 360 डिग्री चेंज की आवश्यकता है, इसीलिए कि ये फिर आपको सुई पटक सन्नाटा नहीं चाहिए होगा। ज्योत्सना विषय ले ले। बिल्कुल स्वामी जी, एक रिसर्च का मैं जिक्र कर लेती हूँ इसी के साथ। रिसर्च ये कहती है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हेडेक ज्यादा होता है और ज्यादा देर तक भी रहता है, जिसकी एक वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो स्वामी जी, हार्मोन कैसे बैलेंस करने हैं, इसके उपाय बताइए ताकि ये जो कंपटीशन यहाँ लगा हुआ है ये कंपटीशन खत्म हो जाए। महिलाओं को तो सिरदर्द हो ही। एक तो महिलाएं ना बड़ी संवेदनशील होती है ज्योत्सना जी, आप भी संवेदनशील तो हो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, लेकिन आप अति संवेदनशील उस रूप में नहीं हो। अविवेकपूर्ण संवेदनशीलता नहीं है, आप में विवेकपूर्ण संवेदनशीलता है, प्रेम है, करुणा है, सहिष्णुता है, दया है, सहानुभूति है। लेकिन ये संवेदनशीलता के नाम पर जो है पागलपन नहीं है, घबराहट नहीं है, वो कायरता नहीं है। तो क्या करें? एक तो ये अनुलोम विलोम थोड़ा सा लंबा करें माताएं बहन, बादाम रोगन नाक में डाला करें, ये बड़ा अप्रतिम उपाय है। बादाम सिर पे लगाना, सिरों पिच्चो भी करना, बादाम रोगन नाक में डालना, और ये जो पैरों के तलवे हैं ना, इन पे ऐसे खुद ही मालिश कर लिया करो बादाम रोगन की। अपने आप ही कर लो, कोई दूसरा करे या ना करे, और अपने पति के भी कर दिया करो, सास ससुर के भी कर दिया करो, बच्चों के भी कर दिया करो। और ऐसे सेवा करने से ना अपनी भुजाएं बड़ी अच्छी बन जाती हैं। कभी कभी मेवा भी मिल जाता है स्वामी जी, बड़ों के करने से सेवा ट्राइसेप अच्छे बन जाएंगे, और सेवा की सेवा, मेवा की मेवा, करोगे सेवा मिलेगी मेवा। तो ये ऐसे कर लिया करें अपने। ओहो, बादाम रोगन नाक में डालना, बादाम रोगन से पैर के तलवों की सोने से पहले मालिश करना, बादाम या गाय का घी ये दूध में डाल करके पी लेना। जलेबी तो बताई दी पहले ही आपने, शुरुआती वहाँ से कर दी थी। ये बातें बड़ी ज़बरदस्त है। सिर में कभी भी मिनरल ऑयल मत लगाना। आजकल ओहो, नाम है आंवला तेल, नाम है आलमंड ऑयल, नाम है ब्राह्मी ऑयल। एक ने केस कर दिया एक कंपनी वाले पर कि भाई तुमने आंवला ऑयल लिख रखा था, इसमें आंवला का ऑयल तो है ही नहीं, इसमें तो मिनरल ऑयल पड़ा हुआ है। बोला हमारे तो तेल का नाम ही आंवला है, किसी का नाम चमेली है, किसी का नाम गेंदा है, हमारी माँ का नाम गुलाब देवी है। तो बोले उनमें कोई खुशबू थोड़ी आती है, वो तो नाम है, तो हमारा तो नाम है। ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। पूरी दुनिया में 99% जो है ना झूठ फरेब चल रहा है, और पूरी दुनिया में ऐसे ही एक झमेला चल रहा है। इसलिए सारे झमेले से बचना है तो योग करो। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरभर रही जोए, तन में गरीबी मन में फकीरी, दिल में दया राख जोए। संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाही जोए, हेले मारी निरभर रही जोए। तो दुनियादारी में समझदारी से चलने का रास्ता क्या है? गुरु चरण हमें शीश नवाय के, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेले मारी निरभर रही जोए। दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निरभर रही जोए। तो ये दुनियादारी में बड़ी उलझन है, बड़ी गफलत है। स्वामी जी, जैसे आपके गुरु योग चरणा की में गूंज और शीश धमाक नवाए के, माता पिता गुरु प्रभु के वाणी विनय विचार करे विश्व भर में सुनाई देती है। आज वैसे ही आपकी आवाज की गूंज और धमक मुझे लगता है विश्व भर तक पहुंची है। और ऐसे ही हम बीमारियों को दूर भी कर सकते हैं, प्रसन्न रह के, योग करके, अच्छा आहार लेके। लेकिन आजकल के घटते बढ़ते तापमान वाले मौसम में साइनस के मरीज बहुत परेशान। स्वामी जी, तो इनकी तकलीफ भी दूर कर दीजिए, क्योंकि साइनस भी सिर दर्द देता है, इसका भी उपचार बता दीजिए। ये साइनस यहाँ से दूर होगा। सामान्य सिर दर्द हो तो अंगूठे के ऐसे दबाएं, फिर थोड़ा अंगूठे के मूल में दबाएं,
गैस के कारण से दर्द हो तो यहाँ से दबाएं, स्ट्रेस के कारण से, साइनस के कारण से दर्द हो तो यहाँ से दबाएं, और ब्रोंकोम और कंठामृत थोड़ा चूस लें और अणु तेल नाक में डाल लें। पित्त बढ़ा हुआ हो तो बादाम रोग, वात और पित्त, और ये कफ बढ़ा हुआ हो तो अणु तेल डाल लें थोड़ा ऐसे। ज्योतिष में तो डालेंगे तो और जल्दी अच्छा हो जाएगा ये। और जो है उसके लिए जल नीति, सूत्र नीति जो शुरू में बताया था उसका उस उपाय को भी अपना लेना, और थोड़ा सा ये करना। और साइनस भी बढ़ जाता है, सर्दी गर्मी थोड़ी सी बदलती है, सुबह शाम थोड़ी ठंड सी रहती है, दिन में गर्मी, तो उसी से लोगों की नाक चलने लगती है। ये करें, इम्यूनोग्रेट खाएं, सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और शहद का सेवन करें। पंचामृत में इसको कहता हूँ। और गोधन और ये जो मैंने बोला आंवला, एलोवेरा, गिलोय और मधु के साथ साथ, पंचामृत के साथ साथ गाय का घी 1 चम्मच पी लिया करें। वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस रहेगा, इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी रहेगी। मैं भी रोज इम्यूनोग्रेट जी और न्यूट्रीला डेली। सिर दर्द के तो आपने कई उपाय बता दिए उसे दूर करने के, तो और ले लेते और वजह भी आपने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है। उम्मीद है कि लोग इस उपाय को करेंगे। लेकिन स्वामी जी, उसके साथ ही बहुत सारी सी बीमारियां हैं जिनके ऊपर हम रोजाना रामबाण चलाते हैं। आज किस बीमारी की बारी है? आज रामबाण चलेगा माइग्रेन पेन पर। अरोमा थेरापी भी है और लेप है। बहुत ही जरूरी है। देखो, एक तो यूकेलिप्टिस के पत्ते पीस करके माथे पर लगा लो, उससे भी सिर में दर्द दूर हो जाएगा। ये जो तुलसी के मंजरी सहित पत्ते, इसका पेस्ट बना करके सिर पे लगा लो, या दिव्य धारा जो है इसको सिर पे लगा लो। दिव्य धारा इसमें है पीपरमेंट, अजवाइन, सत और लौंग का तेल और यूकेलिप्टिस ऑयल। ये तो इसकी मंजरी ऐसे ही डाल दी, और ये देखो पत्ते ऐसे पानी में डाल करके उबाल करके पी लिए, तो वातज और कफज तो इससे दूर हो जाएगा। और फिर इससे पूरा ये अंदर तक जब ऐसे आंख बंद करके, ओहो, पहले मुंह से लें और फिर नाक से भी ले लें, अंदर तक पूरा फ्रेशनेस आ जाती है। क्या गजब है साहब। और तो वातज और कफज के लिए ये, और ये स्टीम भी ले लें, काढ़ा और स्टीम। फिर ये तुलसी ड्रिंक, बेसिल ड्रिंक भी हमने बना दिया है, और वो भी अलग अलग फ्लेवर में है साहब। ये पाइनएप्पल में है। ये जो बेसिल ड्रिंक है ना, तो बेसिल ड्रिंक जो है पहले विदेशों से आया करता था, अब हमने हिंदुस्तान में ही बना दिया है कि भाई इसको पी लो। ये तो बड़ा जोरदार है। बस एक काम ये करना है दर्शकों को, क्योंकि स्वामी जी जो है वो बहुत सारे उपाय बताते हैं और सांकेतिक तौर पर को भिगो करके सुबह पी लो जी, गर्मी भी दूर और सिर में दर्द भी दूर। तो सांकेतिक तौर पर ये तमाम उपाय बताए जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि जो जो उन्होंने अभी किया वो सारे के सारे आपने अपना लिए। किसी को इस तरह से तुलसी उबाल के पी लेनी है, किसी को स्टीम ले लेनी है, तो किसी को बेसिल ड्रिंक पीना है, तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार आपने करना है। अब बारी आती है योग पंचायत की। स्वामी जी, दर्शकों ने योग पंचायत के बहुत सारे वीडियो भेजे। वृक्षासन करते हुए जमशेदपुर से ये वीडियो आया है। जम्मू से स्कूली बच्चे इतने प्राकृतिक वातावरण में कर रहे हैं, तो शिमला हिमाचल प्रदेश से भी पहाड़ों की गोद में वृक्षासन। दिल्ली से भी ये वीडियो आया है, महिलाएं योग करती हुई। विरार महाराष्ट्र से ये छोटा सा बच्चा कूद कूद के वृक्षासन कर रहा है। जम्मू से आज तो 2-2 वीडियो आए हैं। अब विनर भी स्वामी जी आपके सामने है। सूरत गुजरात से आया ये वीडियो, उषा यादव, बड़ी शानदार पंचायत लगाई है इन्होंने। बहुत अच्छा बैलेंस है स्वामी जी सभी का, और अच्छी संख्या में भी पंचायत लगी है। स्वामी जी, अब आज का भी आप चैलेंज दे दें योग पंचायत के लिए। इधर तो कल का चैलेंज है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। देखो हर उम्र की बहनें भी कर लेती है, बड़ा अच्छा, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे पैर उठा करके दोनों पैरों को ऐसे पकड़ ले और सिर उठा करके ऐसे नासिका लगा के लगभग 5 से 10 सेकंड रोक के रखना है। तो ये पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन
सबको ऐसे ही करना है जैसे हमारे साथ हमारी बिटिया बहन भी कर रही है, और ऐसे ही सबको करना है। ये पेट के लिए नाभि, धरण, कोड़ी, कई भाषाएं बोलते हैं किसी की, ये सब दिख जाती, वो भी अच्छी हो जाएगी। और पेट के लिए तो अप्रतिम है ही, फिर यहाँ तो जो है उनको मेडल भी मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर, पुरस्कार भी मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का शानदार मौका मिलेगा। यह पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, ऐसे ही करना सब। तो स्वामी जी, आज बातों बातों में सबने बहुत योग अच्छा अभ्यास किया करते हुए, रामबाण उपाय जानते हुए कब वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। आपसे इजाजत लेने का समय है, कल फिर मुलाकात होगी, नई बीमारी पर प्रहार होगा। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। धन्यवाद।